कर सकें। कमेटी बस ये थी कि हमारी बात सुन ले और इस मामले को रफा दफा कर सके। उससे ज़्यादा कमेटी के पास ना कोई पावर थी और ना होती भी नहीं है। पुलिस को बयान दिया ब्रजभूषण ने, कहा कि आरोप जो है वो तमाम निराधार हैं। तो क्या इस तरह से कभी बातचीत हुई, उनके किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो, WFI से जुड़े हों? नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा करवा लो, उनका करवा लो, और जो भी हो चाहे यहीं फांसी दे देना या हमसे कुछ साइन करवा लो। हम नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। पहलवानों का धरना लगातार जारी है। 25 दिन से ज़्यादा का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक पहलवानों की मांगें नहीं मानी गई हैं। सत्यव्रत काद्यान इस वक्त मेरे साथ हैं। 25 दिन से ज़्यादा का समय होने वाला है। सत्यव्रत, उम्मीद कितनी फ़िलहाल है और कितनी बढ़ाने की ज़रूरत आपको लग रही है? उम्मीद तो है जी, उम्मीद ना भी हो तो भी लड़ना है अब तो। दूसरा 21 तारीख की हमारी जो बड़े बुजुर्ग जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम अपने जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। उसको फैल भी रहा है, हमारा जगह जगह फैल रहा है, बाहर से भी जो है आ रहा है समर्थन, और अलग अलग देश के हिस्सों से भी आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बस यही है कि जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस आंदोलन में लगे रहेंगे और इसे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, जो कमेटियाँ बनी थी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है किसी भी तरीके की? जी देखिए, कमेटी का काम है ही नहीं। आई थिंक कमेटी को इतनी पावर ही नहीं दी गई थी कि वो हमारे साथ न्याय कर सकें। कमेटी बस ये थी कि हमारी बात सुन ले और इस मामले को रफा दफा कर सके। उससे ज़्यादा कमेटी के पास ना कोई पावर थी और ना होती भी नहीं है। ये काम पुलिस का होता है कि भैया FIR के बाद आप अरेस्ट कीजिए। क्या कोई आम आदमी होता तो उसको छोड़ देते इतने दिनों तक? आम आदमी को तो मैंने इसी मामले के पता नहीं कितने केसेस देखे हैं जिसमें दो घंटे ढाई घंटे के अंदर जो है आदमी की गिरफ्तारी करी गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि या तो आप ऐसा कानून बना दो कि भाई जो 6 बार से सांसद है उसको हम किसी भी धारा में, ऐसी धाराओं में हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, या फिर आम आदमी को भी हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो इस हिसाब का आप बता दीजिए कि भाई सांसद को हम इन धाराओं में गिरफ्तार करेंगे और आम आदमी को इन धाराओं में। पुलिस को बयान दिया ब्रजभूषण ने, कहा कि आरोप जो है वो तमाम निराधार हैं। तो क्या इस तरह से कभी बातचीत हुई, उनके किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो, WFI से जुड़े हों? जी नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि वो बच ही रहे हैं ज़्यादातर। और दूसरा, मुझे तो कोई उनका बयान आया नहीं। मैं तो एक सिंपल सा हमने रास्ता भी बता दिया था। हमारी सभी जो भी लड़कियां हैं यहाँ पे, या और भी जो हमारी बाकी बहनें हैं, वो भी इसके लिए रेडी हैं कि भैया आप नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा करवा लो, उनका करवा लो, और जो भी हो चाहे यहीं फांसी दे देना या हमसे कुछ साइन करवा लो। हम कोर्ट के ऑर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से करवा लो। वो अपने आप एफिडेविट दे देंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनमें हिम्मत हो तो आप दिलवा लीजिए। इसके बाद इस पे उनका कोई ना बयान आया है। भाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर वो रेडी होते हैं तो हम तो रेडी हैं ही। आप नार्को टेस्ट करवाइए, और अगर हम गलत है तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। अच्छा, इससे खेल का कितना नुकसान हो रहा है? और जो अखाड़े, जैसे आप लोगों के अखाड़े हैं, जो बच्चे वहाँ पर सीखने आ रहे थे, उनके भविष्य पर किस तरह का असर है और आपकी कुश्ती पर भी? जी देखिए, हमने इस बार एक आधे दिन ही बुलाया होगा, उसी में यहाँ पे 1500 बच्चे जो आ गए थे। सब पूरा कुश्ती जगत हमारे साथ खड़ा हुआ है। जितने भी अखाड़े हैं उन सबके कोचेज यहाँ आते हैं, आप सब देखते ही होंगे। तो जब कोचेज ही आ गए तो बच्चों का तो हमने वैसे ही कर रखा है कि भाई आपका जो कैरियर है अभी शुरू हुआ है, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। आप सबकी दुआओं से और भगवान ने हमारे को इस लायक बनाया है कि हम कुछ लड़ सकते हैं, कुछ है हमारे अंदर, तो हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। जो छोटी छोटी बच्चियों ने इन सीनियर पहलवानों के सामने जो अपनी बात रखने की ट्राई की थी, तो एज ए जिम्मेदारी, जैसे समाज ने हमारे को कुछ दिया है तो एज ए जिम्मेदारी हमें भी गिव बैक करना चाहिए। तो कुश्ती से हमें इतना मिला है तो हम कुश्ती की सफाई करके तो आई थिंक इस कैरियर को छोड़ ही सकते हैं। अब खुद की प्रैक्टिस पे बहुत असर हो रहा होगा आपकी पे? हाँ जी, जितना हो सकता हम एक टाइम कर रहे हैं, और मुझे लगता है बजरंग और विनेश बहुत जल्दी वापसी कर लेंगे अगर ये बात जल्दी से जल्दी अगर इसका संज्ञान लिया जाए तो, क्योंकि एक्सपीरियंस है और एक टाइम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और और साथ ही साथ पूरे देश का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो हमारे जो गांव में और गांव अंडा मैंने बताया करें कि भाई जो है आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ वो है।
तो कोई ना, अगर एक टाइम की ट्रेनिंग इनकी दिक्कत भी आ रही है तो हजारों करोड़ों आदमियों का, भाई लाखों करोड़ों आदमियों का आशीर्वाद है इनके लिए, और बहुत जल्दी वापसी करेंगे ये। अच्छा, नए नए अभियान भी चला रहे हैं, हैशटैग आई स्टैंड विद रेसलर्स, कुछ इस तरह के जो है वो भी आप लोग चला रहे हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया के मार्फत भी? देखिए सोशल मीडिया ठीक है, हमारे साथ है, उनकी आईटी सेल को छोड़ के जिनके 0 फॉलोवर 0 पोस्ट होती हैं वो आगे गालियाँ काट रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका काम है वो। बाकी हमारे साथ पूरा देश है और हम सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू। देखते हैं ऐसी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पे जो आती हैं अलग अलग तरह की। बता दें, कोई वो अपनी न्यारी समिति बना ले हैं या कुछ भी कर ले हैं जी, उनका काम है वो। उनको तो पता नहीं 2-2, 5-5, 6-6 रुपए में अकाउंट खुलवा के कुछ कर रहे होंगे। बाकी जो पूरा जो एक्चुअल जो समाज है, एक्चुअल जो देश है, वो हमेशा उनको रहना भी चाहिए बेटियों के साथ, और वो खड़ा भी है बेटियों के साथ। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सत्यव्रत काद्यान इस वक्त हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि उम्मीद बाकी है और अब देखते हैं कि किस तारीख के बाद क्या फैसला होना है। खापों की एक और बड़ी पंचायत महम चौबीसी के चबूतरे पर होगी, उसके बाद देखते हैं क्या नई अपडेट आएगी या फिर किस तरह से पहलवान जो है अपने धरने को नई रणनीति के तहत चालू रखते हैं। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा, तमाम अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। राम राम।